नमस्कार। रतन टाटा के निधन को अभी 1 साल हुआ है और देश का सबसे भरोसेमंद बिजनेस ग्रुप टाटा एक गृह युद्ध की कगार पर है। बॉम्बे हाउस टाटा का आयोनिक हेडक्वार्टर्स 2 गुटों में बंट चुका है। पावर स्ट्रगल इतना बढ़ गया है कि ग्रुप के टॉप ऑफिशियल दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के दरवाजे पर खड़े हैं। आखिर टाटा के घर में ऐसी कौन सी आग लगी है जिसे बुझाने के लिए देश के होम मिनिस्टर को आना पड़ रहा है? और क्या रतन टाटा की विरासत इस लड़ाई में बिखर जाएगी? यह सिर्फ एक बोर्डरूम फाइट नहीं है, यह है टाटा ग्रुप की आत्मा के लिए लड़ाई और इसके पीछे छुपा है 60,000 करोड़ रुपए का सीक्रेट। आपको इस वीडियो में मैं उस सीक्रेट के हर पहलू को बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यह सारी लड़ाई शुरू होती है एक मीटिंग से। 11 सितंबर 2025 टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज की मीटिंग थी। एजेंडा था टाटा सन्स के एक डायरेक्टर विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट। विजय सिंह 77 साल के हैं और टाटा पॉलिसी के मुताबिक 75 के बाद साल दर साल रिव्यू होता है। सिंपल, लेकिन वहां मीटिंग हुई और 6 ट्रस्टीज में से 4 ने विजय सिंह के खिलाफ वोट कर दिया। यह 4 लोग कौन थे? इन्हें लीड कर रहे थे मेहली मिस्त्री, और 2 लोग जो विजय सिंह को रखना चाहते थे वो थे नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन, और वेणु श्रीनिवासन। विजय सिंह ने तुरंत रिजाइन कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं था, यह टाटा ग्रुप के अंदर पावर बैलेंस बदलने का सबसे बड़ा मूव था। इस लड़ाई को समझने के लिए आपको मिस्त्री सरनेम को समझना होगा। याद कीजिए 2016 रतन टाटा ने साइस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया था। फिर सालों तक कोर्ट केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया। 2022 में साइस मिस्त्री की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2024 में रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा के चले जाने के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। यहाँ एक ट्विस्ट है, नोएल टाटा की पत्नी आलू मिस्त्री साइस मिस्त्री की सगी बहन है। सबको लगा अब तो शांति हो जाएगी, लेकिन पिक्चर में आए मेहली मिस्त्री या साइरस मिस्त्री के कजिन यानी कि चचेरे भाई हैं और रतन टाटा के बेहद करीबी माने जाते थे। यह भी टाटा ट्रस्ट के एक पावरफुल ट्रस्टी है और अब टाटा ट्रस्ट 2 गुटों में बटा है। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि लड़ाई गवर्नेंस की है। मेहली मिस्त्री गुट का कहना है कि उन्हें टाटा सन्स बोर्ड की जानकारी नहीं दी जाती, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जबकि नोएल टाटा ग्रुप को डर है कि मेहली मिस्त्री एक सुपर बोर्ड बनाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। यह तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, असली लड़ाई 2 चीजों की है। पहला है पावर और दूसरा है पैसा। रिसर्च के मुताबिक मेहली मिस्त्री खुद टाटा सन्स के बोर्ड पर आना चाहते थे। उनका कहना था कि ट्रस्ट की फोर्सफुल वॉइस बोर्ड पर होनी चाहिए, लेकिन नोएल टाटा ने इस मूव को ब्लॉक कर दिया। मेहली मिस्त्री इस बात से बेहद निराश है। यह अब एक पर्सनल पावर स्ट्रगल बन चुका है और यह है सबसे बड़ा सीक्रेट। मेहली मिस्त्री का गुट चाहता है कि टाटा सन्स का आईपीओ लाया जाए। टाटा सन्स का आईपीओ, हाँ आप सही सुन रहे हैं, जो कंपनी हमेशा प्राइवेट रही, एसपी ग्रुप यानी साइरस मिस्त्री का परिवार। एसपी ग्रुप के पास आज भी टाटा सन्स के 18.37% हिस्सा है, लेकिन मिस्त्री परिवार इस वक्त एक बहुत बड़े कर्ज में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसपी ग्रुप पर 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। यह कर्ज चुकाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, अभी उनके पास पैसा है नहीं और उनका 18.37% हिस्सा टाटा सन्स में लॉक्ड है। अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो एसपी ग्रुप अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और अपना सारा कर्ज चुका सकता है। इसलिए मेहली मिस्त्री का गुट ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आईपीओ के लिए जोर दे रहा है, लेकिन नोएल टाटा और उनका गुट या आईपीओ किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। इसका क्या रीजन है? देखिए, क्योंकि आईपीओ आने का मतलब है कंट्रोल खो देना और कोई भी अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। कंपनी पब्लिक हो जाएगी, हर डिसीजन पर स्क्रूटनी होगी और उनका कहना है कि इससे एयर इंडिया और सेमीकंडक्टर जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर बुरा असर पड़ेगा। पर एसपी ग्रुप के साथ एक मास्टर स्ट्रोक लगा है, आरबीआई का। 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को एक अपर लेयर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्लासिफाई कर दिया और नियम कहता है कि ऐसी कंपनी को 3 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, यानी कि आईपीओ लाना बहुत जरूरी है। आरबीआई ने डेडलाइन दी 30 सितंबर 2025। टाटा सन्स ने इसे बचने की कोशिश की। उसने आरबीआई को एप्लीकेशन दी कि हमारा एनबीएफसी लाइसेंस को सरेंडर कर दो। तो अब क्या स्टेटस है? देखिए दोस्तों, 30 सितंबर 2025 की डेडलाइन निकल चुकी है। टाटा सन्स ने आईपीओ नहीं लाया, तो क्या आरबीआई एक्शन लेगी? अभी तक आरबीआई ने चुप्पी साधी है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता कंपनी काम करती रही। यह एक हाई स्टेक्स गेम ऑफ चिकन चल रहा है और इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए यह लोग 7 अक्टूबर को अमित शाह और निर्मला सीतारमण से मिले। अंदर की खबर यह है कि मीडिया कोई गुहार एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
यह एक तरह की नोटिस थी। सरकार ने साफ कहा है, स्टेबिलिटी बहाल करो, जो करना पड़े करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी भी ट्रस्टी को हटा सकते हैं। सरकार भाई चिंता में है कि अगर टाटा ग्रुप, जो देश की इकोनॉमी का स्तंभ है, आपस में ही लड़ता रहा तो देश को नुकसान होगा। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, एक तरफ है टीम मेहली मिस्त्री और एसपी ग्रुप, जो आईपीओ चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, और दूसरा अपना 60,000 करोड़ का कर्ज भी चुकाना है उनको। दूसरी तरफ है टीम नोएल टाटा, जो कंपनी को प्राइवेट रखकर कंट्रोल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। और बीच में है आरबीआई, जिनका आईपीओ का झंडा अभी हवा में लटक रहा है। क्या सरकार के दखल से यह लड़ाई थमेगी, या क्या टाटा इतिहास में पहली बार पब्लिक कंपनी बनने पर मजबूर हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या टाटा सन्स का आईपीओ आना चाहिए या इसे प्राइवेट ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।